खगोल शास्त्री और ज्योतिषीय दावा है कि चंद्र ग्रहण का भूकंप से सीधा कनेक्शन है। और अब कुछ वो तारीखें आपको मैं दिखाने जा रही हूं जब चंद्र ग्रहण वाले दिन या उसके आसपास दुनिया में बड़ा भूकंप आया था। तो सबसे पहली तारीख 8 नवंबर 2022 चंद्र ग्रहण का दिन। अगले दिन नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आ गया। उसके बाद तारीख 5 जून 2020 चंद्र ग्रहण का दिन। 15 जून को गुजरात में भयानक भूकंप आया। इसके बाद तारीख बात करते हैं 31 जनवरी 2018 की, चंद्र ग्रहण का दिन। भारत पाकिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। 17 जुलाई 2019 चंद्र ग्रहण का वक्त और 24 जुलाई को महाराष्ट्र में भूकंप आया। इसके बाद 12 दिसंबर साल का अंत का महीना 2010 का साल चंद्र ग्रहण और जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसका सीधा मतलब यह कि अगले दिन ईरान में भी 6.3 तीव्रता का भूकंप आया जो लगातार सुर्खियों में रहा। 9 जनवरी 2001 चंद्र ग्रहण था और 26 जनवरी को भुज में भूकंप आया। 9 नवंबर 2003 चंद्र ग्रहण। 17 नवंबर को अलास्का में भूकंप महसूस किया गया। 28 अक्टूबर 2004 चंद्र ग्रहण और उसके बाद 23 अक्टूबर को जापान में सुनामी। 3 मार्च 2007 चंद्र ग्रहण आता है। उसके बाद 6 मार्च को सुमात्रा में भूकंप। 21 फरवरी 2008 चंद्र ग्रहण आता है और उसके बाद इंडोनेशिया में भूकंप। साफ बताता है कि चंद्र ग्रहण की ये तारीख और फिर उसी दिन या उससे कुछ दिन पहले या बाद में भयानक, जी हां, भयानक विनाशकारी भूकंपों की ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। हर बार चंद्र ग्रहण दुनिया को अचंभित कर जाता है। हर बार चंद्र ग्रहण के बाद कहीं ना कहीं दुनिया में धरती कांपती जरूर है। हालांकि वैज्ञानिक इसे सिर्फ संयोग मानते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती के नीचे हर वक्त उथल पुथल मची है। हर वक्त कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण के पहले या बाद में आए भूकंप का कनेक्शन उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस ग्लोब पर आप जिन रेखाओं में लगातार भूकंप देख रहे हैं वो दरअसल धरती की अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। लगातार धरती एक नई धरती बन रही है। ये प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं, इसलिए लगातार भूकंप आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक भूविज्ञानी रॉबर्ट बस्ट ने 1973 के बाद दुनिया में आए 6 तीव्रता से बड़े तकरीबन हर बड़े भूकंप का डेटा इकट्ठा किया था। फिर उन्होंने भूकंप की भविष्यवाणियों पर कई किताबें लिखी। अपनी रिसर्च में ऑस्ट्रेलिया के भूविज्ञानी ने सूर्य ग्रहण से ज्यादा चंद्र ग्रहण से भूकंप का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। दावा किया कि चंद्र ग्रहण के बाद चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती पर ज्यादा असर डालता है। चंद्र ग्रहण के बाद समुद्र के पानी में ज्यादा हलचल होती है। ये हलचल इतनी तेज और पावरफुल होती है कि पृथ्वी के कोर में 55 सेंटीमीटर तक का उभार हो सकता है। ये इतना दबाव है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं। 3 तीव्रता तक के भूकंप नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इन्हें माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे भूकंप हर वक्त टेक्टोनिक प्लेट्स के जोड़ वाली जगहों पर कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। लेकिन रिक्टर स्केल पर 3 से लेकर 3.9 तीव्रता के भूकंप के झटकों को लोग महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा ट्रक नजदीक से गुजर गया हो। रिक्टर स्केल पर 4 से लेकर 4.9 तक के झटके सबको महसूस होते हैं। कम वजन वाली चीजें गिर जाती हैं जिनसे चोट लग सकती है। लेकिन 5 से लेकर 5.9 तीव्रता के भूकंप से हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि घरों और दफ्तरों में मौजूद फर्नीचर अपनी जगह से हिलकर गिर सकते हैं। दीवारों का प्लास्टर उखड़ सकता है। लेकिन 6 से लेकर 6.9 की तीव्रता के भूकंपों में इमारतों को गंभीर नुकसान होता है। ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में तबाही मच जाती है। पर अगर भूकंप की तीव्रता 7 से ज्यादा है तो समझ लीजिए महातबाही आ गई, क्योंकि मजबूत इमारतें भी गिर जाती हैं। ऐसे भूकंप हमेशा हजारों हजार लोगों की मौत की वजह बने हैं।
हिमालय में ऐसा ही भूकंप 8 अक्टूबर 2005 को भी आया था। कश्मीर में भूकंप ने भयानक तबाही मचाई थी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 की थी। उस भूकंप में भारत और पाकिस्तान के 1,30,000 लोगों की मौत हुई थी। छब्बीस जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया भूकंप भी इसी कैटेगरी का था। तब गुजरात के कम से कम 20,000 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब है जमीन से 31 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होना, यानी हर बढ़ता पॉइंट भूकंप की ताकत को 31 गुना बढ़ा देता है।